डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता और समता के साथ साथ ममता और ममता को जोड़कर समरसता, इसको समाज में स्थापित करने का काम किया। फर्श से अर्श तक की दूरी यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जो पंच तीर्थ जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान में समर्पित किए। बाबा साहब ने जो भारत को संविधान दिया और जिसने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके देश की आजादी की लड़ाई में और साथ साथ जो संविधान जो हमारा बना है, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारे देश में है। देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि मना रहा है, लेकिन फिर भी देश के लिए उनके योगदान के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण संविधान की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सभी नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया कि बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, शिक्षा, जागरूकता और न्याय के रास्ते पर चलकर समाज को बदला जा सकता है। पटना में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें स्पीकर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। देश की आजादी की लड़ाई में और साथ साथ जो संविधान जो हमारा बना है, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारे देश में है। और बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान जो निर्माण हुआ, इस पर आज हमारा देश चल रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उनके सपनों को हर बनाने का काम किया जाता है। नमन करने आए थे हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सभी लोग। बाबा साहब ने जो भारत को संविधान दिया और जिसने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई गणमान्य शामिल हुए। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। अगर अंबेडकर न होते तो संविधान में सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान न होते। केंद्र राज्य संबंधों और शक्तियों के बंटवारे का ढांचा कमजोर होता। दलितों को सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाने में मुश्किल आती। आरक्षण की इतनी मजबूत व्यवस्था न होती। वंचितों को शिक्षा और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ता। संविधान से महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा और सम्मान के अधिकार न मिलते। जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत को खत्म करना कठिन होता। जल प्रबंधन, बिजली और सिंचाई में इतना विकास न होता। बाबा साहब ने
इस जगह को जो दिल्ली में स्थित है अपने परिनिर्वाण के लिए चुना। और ये जो हमारा केंद्र है, जो पंच तीर्थ जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान में समर्पित किए, उनमें से एक है। हम चाहते हैं कि ये परिनिर्वाण स्थली जो है बाबा साहब की, ये विश्व में विख्यात हो और हर व्यक्ति जो भारत आए, दिल्ली आए, वो ज़रूर एक बार यहाँ आकर के बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करे। आज की हमने अपने इस दिन की शुरुआत बाबा साहब को इस परिनिर्वाण स्थली पे प्रणाम करके किया है और बाबा साहब का मार्गदर्शन, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता और समता के साथ साथ ममता और ममता को जोड़कर समरसता, इसको समाज में स्थापित करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर गैजेटेड हॉलिडे देकर के सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बढ़ाया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी, लेकिन उनको भारत रत्न से नवाजा गया 36 साल बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वे देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने अछूत मानी जाने वाली जातियों के लिए कुओं, मंदिरों और शिक्षा तक पहुंच के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जो महिलाओं के लिए संपत्ति, विवाह और विरासत में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना में भूमिका निभाई। निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची।